पाटा विकेट आणि खूप चांगली पिच मेकरची भूमिका ते करतायत. सन्माननीय दीपकजी कार्लेकर साहेबांचा आपण सन्मान करूया. अंपायर्स मॅच ऑन. सामना सुरू करायचा आहे तोपर्यंत दीपकजी कार्लेकर सर याच सनराइज अकॅडमी ज्याने अनेक खेळाडू घडवले अजून घडवतायत क्रिकेट विश्वामध्ये त्यांचा सन्मान आपण करतोय. धन्यवाद सर आपण या स्पर्धेला आल्याबद्दल. वाईट बॉल स्कोररचं लक्ष आहे मॅचकडे तोपर्यंत आम्ही सन्मान करतोय. पाहुण्यांचा सन्मान सुरू होत असताना आपण पाहिलं. मॅच ऑन. स्वीप करण्याचा प्रयत्न परंतु यावेळेस मात्र खूप चांगला चेंडू गोलंदाजी मार्कवरती आपण भन्नाट गोलंदाजी पाहतोय. जीवन बेंडे संघनायक कॅप्टन ऑफ द टीम. शांत वातावरण आहे सध्या 9 वाजलेत आणि आज लवकर स्पर्धा समाप्त होणार कारण की शेवटचा हा सेकंडला सामना. बॅक टू द बॉलर ड्राईव्ह. जीवन बेंडे नामांकित गोलंदाज. याच्यानंतर अजून एक शेवटचा सामना बाकी आहे. 2 सामने ओके. बॅटिंग करणारा संघ 2 सामने पराभूत झालेत याची नोंद घ्या. हा सामना महत्वाचा आहे तुमच्यासाठी. स्वीप केला या बॉलला स्क्वेअर लेग कडे बॉल हवेमध्ये जज करतो आणि फलंदाज पात. प्रभाकर झेल प्रणालने पकडलाय मिड ऑफ कडे स्क्वेअर लेग कडे फलंदाज बाद. 1 वरती पहिला विकेट येतोय. 1 धाव ती वाईट बॉल मध्ये आली होती सुरुवातीला. 3 बॉलमध्ये एकही धाव आली नाही बॅटने. खूप चांगली गोलंदाजी फलंदाजी करणारा जो संघ आपण पाहतोय मैदानामध्ये अर्थात ND एंटरप्राइजेस योगेशजी स्मृती हा संघ आहे. या संघाला सामना जिंकणं महत्वाचं आहे कारण पहिल्या सामन्यामध्ये आपण जर पाहिलं आत्तापर्यंत 2 सामने ते पराभूत झालेत आणि खास करून म्हटलं तर रोशन मात्रे याच्याकडे सर्वांची नजर असेल. याच दरम्यान रोशन मात्रे यांचे वडील बालचंद्र मात्रे यांचं देखील शुभागमन झाले. मी दादांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावं. आपलं स्वागत आहे. रोशन मात्रे एक नामांकित फलंदाज कामोडे संघाचा. आज तो संघनायकाची भूमिका. ऑपोजिटला जीवन भेंडे संघनायक. सन्मान्य शांतारामजी म्हात्रे यांचं देखील शुभागमन झालंय त्यांचं मी स्वागत करतोय. टीमचे पॅकर जगन्नाथजी कडू यांच्याकडून फिल्डरसाठी 500चं कॅश प्राईज. फक्त तुम्हाला झेल पकडायची. बघा किती पारितोषिक आहे त्या स्पर्धेमध्ये. कॅच पकडली तरी 500 रुपये. कामोटे आहे ना. अरे जगन्नाथ कडू साहेब मोठी हस्ती आहे भाई. मिलियनियर का बिलियनियर. बिलियनियर क्या बात आहे. रोशनला हॅट्रिक षटकारासाठी 2000 रुपये सन्माननीय गणेश यादव यांच्याकडून. कामोटे रहिवासी म्हटलं ना तर CR नेहमी लागतो अकाउंटमध्ये. CR यस. मिलियनियर बिलियनियर इकडेच आहेत सर्व. 500 रुपये कॉमन आहे तिथे. मोठा फटका ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. ड्राईव्हचा फटका तुम्ही ऑन साईडला पाहताय. अनेक प्रेक्षक आता सामना पाहत आहेत. फक्त मिळेल सिंगल. मोठी लढत आहे आणि ND11 संघासाठी अस्तित्वाची लढाई कारण या संघाने इथे 2 सामने त्यांना पराभूत होताना पाहिले. जीवन भेंडे मला वाटतं हे देखील मागच्या सामन्यामध्ये बॅकफुटला राहिले. महत्त्वाची लढत आहे या मॅचमध्ये. जीवन भेंडे संघनायक. राऊंड विकेट. हलक्या हाताने सिंगल डबलचा प्रयत्न सुरू आहे. गॅपमध्ये बॉल जातो ऑन साईडला. पुन्हा 2 धावा क्विक डबल. 5 षटकांची लढत आहे आणि बॅटरने डोक्यामध्ये टार्गेट सेट केलाय की त्यांना 50 किंवा 60 धावांचं एक मोठं लक्ष बनवायचं आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. एकही मोठा फटका न देता जीवन बेंडे संघनायकाने फक्त 5 धावा दिल्यात आणि 1 गडी बाद. नावाने आज संघ खेळतोय. जगन्नाथ कडू यांचे पॅकर आहेत आणि ती दोन्ही मुलं मला जगन्नाथ कडू हे पॅकर आहेत. त्यांची 2 मुलं
प्रणाल कुणाल मैदानामध्ये आपण खेळताना पाहतोय. 5 रन 0 1 विकेट मैदानामध्ये. रोशन मात्र जे खेळले पाहण्यासाठी त्याचे आता वडील देखील हा सामना पाहत आहेत. रोशन मात्रे एक मोठा फलंदाज, मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं खूप चांगला खेळ त्याने केला. यावेळी केजेनमध्ये तुम्हाला त्याचा धमाका कदाचित पाहायला मिळेल. 5 वरती 1 विकेट. फलंदाजी थोडी खराब ठरली पॉवर प्लेमध्ये. P1चं शतक गोलंदाजाच्या नावावरती राहिलं. P2चं शतक सुरू आहे. बॉलिंग मार्कवरती येतोय मयूर चिमणे. जुईचा खेळाडू मयूर चिमणे. ओव्हर नंबर 2. ओ मिस टायमिंग स्ट्रोक बॉल अवे मध्ये. ही संपूर्ण मॅच आहे प्रणाल कुणाल साठी मॅच होती ही. बिग विकेट. मयूर भेंडे चेंडू खाली वाट पाहत होता. वेट अँड वॉच रोशनने अँड फलंदाज बाद. डीजे 45 मिनिटं डीजे तुमच्याकडे आहेत. 45 मिनिटं तुम्ही धमाकेदार गाणं वाजवा. खरं 10 वाजतील थोड्याच वेळामध्ये. रोशन मात्रेचा झेल रोशन पाटीलने पकडला. फलंदाज बाद. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत. मयूर चिमणे देखील जी जीवन भेंडेने बॉलिंग केली त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवणारा हा गोलंदाज ठरलाय. महेश मात्रे मैदानामध्ये. मास या नावाने खूप प्रख्यात आहे तो. साऊथचा एक चित्रपट होता मास. तो चित्रपट पाहिल्यानंतर अक्षरशः त्याला तो आवडला आणि तो मयूर मात्रेला आपण पाहतोय. केजेनचं सुंदर पर्व. कट केल्या बॉलला मागे फिल्डर पाहिला नाही. मयूर लगातार विकेट आले. बॅक टू बॅक. वॉकिंग बॅक टू डग आउट. गोलंदाजालाही 500 रुपये. फिल्डरलाही 500 रुपये जगन्नाथ कडू यांच्याकडून. किती पैसे आहेत बघा इकडे. आणि विकेट घेणारा त्या प्रत्येक बॉलरला 500. कॅचसाठी 500 रुपये ते इथे जमा झाले आहेत जगन्नाथ कडू यांच्याकडून. कुणालने हा झेल पकडलाय. फलंदाज मयूर बाद झाला. मॅच ऑन. सामन्यामध्ये धावांचं अंतर कमी पाहायला मिळेल कदाचित, कारण मोठे विकेट लवकर बाद झाले. यावेळेस बॉल हवे मध्ये. कुठे लागला हा बॉल पंचांकडे पाहिलं जाईल. सेलिब्रेशन झाला आहे. जश्न. अ बॅटर आउट. फिंगर गोज अप. हॅट्रिक. एकदा टाळ्या. ठरला नामांकित गोलंदाज. राहणारा गोलंदाज. फलंदाजांचे धाबे दणाणले या गोलंदाजाने. काय जबरदस्त बॉलिंग केली आहे. अप्रतिम गोलंदाजी. 3 बॉलमध्ये मोठे विकेट. रोशन मात्रेला बाद केलं. त्यानंतर तुम्ही पाहिलं महेश मात्रेला बाद केलं. आता दुर्वेशला बाद केलंय. नवीन बॅटर येतो नंबर 6 वरती दिनेश मात्रे. धावांची नितांत गरज आहे आणि गेल्या वर्षी ना या फलंदाजाने चांगली कामगिरी केली होती. आज पुन्हा त्याला ती कामगिरी करायची आहे, कारण संघ संकटात सापडलाय. पराभवाची आम्हाला भीती नाही, कारण आमचा जन्म संघर्षाच्या मातीत झाला आणि तो संघर्ष या फलंदाजाला करावा लागेल.
KJN कामोठाजोई नौपाडा 3 गावचे गावकरी ग्रामस्थ एकत्र आलेत असं वाटत नाही, कारण स्पर्धा इतकी चांगली आहे की सर्व सख्खे भाऊ मला पाहायला मिळतात. इतके चांगले मिळून मिसळून हे 3 गावं राहतात सध्या तरी. एक्झाम्पल आहे रायगड टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये KJN म्हटलं तर शिकण्यासारखं आहे. स्विच इट रिव्हर्स बॉलला पाठवलाय, थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, 4 रन. स्विच इट रिव्हर्सचा फटका बघण्यासारखा, थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या बाहेर, 4 रन. आता रंगत आली या मॅच मध्ये. स्क्वेअर कट करायचा होता, पॉइंटचा फिल्डर लवकर जवळ येतो, रिक्स घेतली नाहीये. या बॉलवर 0. अशा तऱ्हेने 2 ओव्हरचा हा खेळ समाप्त झालाय. P1 मध्ये धावा आल्या होत्या 5 आणि P2 मध्ये जर आपण पाहिल्या तर धावा आल्या तब्बल 4. काय गोलंदाजी आहे, 5 आणि 4 धावा P1 P2 मध्ये, म्हणजे फलंदाजी अगदी धाबे दणाणले असं आपण म्हणू शकतो. 9 धावा स्कोअरबोर्ड वरती, 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. लक्ष असतो ते नेहमी महागुरूची भूमिका निभावत आहेत, त्यांना मी शुभेच्छा देतो. त्यांच्या अकॅडमीला इथे आमचे कार्लेकर सर देखील आले, तुम्हाला देखील शुभेच्छा. गोलंदाज सज्ज, ओव्हर नंबर 3, कॅप्टन जीवन भेंडे. काय सुरुवात केली जीवन भेंडेने, आज पहिल्या शतकात 5 धावा दिल्या आणि हा तो नामांकित संघनायक गोलंदाज जीवन भेंडे. 1 रन इथे फक्त मिळेल. सध्या बिग बॅश सुरू आहे, त्यानंतर तुम्ही ISPL सारखा खेळ पाहाल. हा गल्लीचा क्रिकेट मोठा झालाय, आता खेळाडूंना लाखो रुपये मिळत आहेत, परंतु तुम्हाला चांगलं खेळावं लागेल. तुम्हाला लेग कटर बॉल टाकता आले पाहिजेत, ऑफ कटर कसा टाकायचा तुम्हाला शिकलं पाहिजेत, यॉर्कर कसं टाकायचं, स्कूप कसा करायचं हे पण शिकलं पाहिजे. हो यावेळेस बघा अटेम्प्ट केलं आणि इथे मात्र फलंदाज बाद. योगेश भगत दादा, दादाने झेल पकडलाय. क्या बात आहे, दादा किती मजबूत खेळाडू आहे, काय झेल पकडलाय फॅविकॉल त्याने. मजबूत जोड हातो का. नौपाडाचे दादा आहेत ते योगेश भगत, अभिनंदन, खूप चांगला झेल. चला योगेश दादांची आता क्लिप व्हायरल होऊ शकते. रविराज भाऊ, सचिन साठी पारितोषिक आले, एका षटकारासाठी तब्बल 4,000. सकाराम पाटील, ज्ञानदेव मात्रे, परेश मात्रे आणि आकाश मात्रे या 4 मान्यवरांकडून. परेशचे ते बंधू आहेत, मोठे बंधू. सचिन दादांसाठी 4,000 रुपये, बाप रे बाप. इथे काय झालं, पंचाने आऊट दिलाय. अरे यार काय नशीब आहे सचिनचे, ही संधी कोणच सोडणार नाही. काय करणार सचिन. सचिन दादाने वाटतं ऐकलं नसेल कदाचित, त्याने डिफेन्स केलं असतं पहिला बॉल. वरती 6 विकेट गेले 10 रन वरती. हा सामना लवकर संपू शकतो असं प्रेक्षकांना वाटतंय सध्या तरी, परंतु क्रिकेट असा खेळ आहे ज्याला आपण काही होऊ शकतो. बघा सोनू पाटीलने 4 षटकार मारले होते, अनेकाने असं भाकीत वर्तवलं की सोनू पाटीलचा संघ वन साइड जिंकेल सुशांत दादा, तसं घडलं नाही. सोनूने 50 मारल्या, परंतु सामना जिंकला ऑपोजिशनने, कारण त्यांची बॉलिंग प्रथमेश मात्रे, पट्ट्याची बॉलिंग चांगली होती. हे क्रिकेट आहे मित्रांनो.
आता जरी तुम्हाला वाटत असेल की इथे कुणाल प्रणाल संघ जिंकू शकतो, परंतु शेवट याचा काय होणार आहे तुम्ही सांगू शकत नाही. 10 वरती 6 विकेट होते, आता इथे मात्र धावा आहेत. एक आली 11. 5 षटकांची लढत. गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा जीवन बेंडे दुसरं शतक करत असताना आपण त्याला पाहतोय. सेकंड स्पेल, एक बॉलचा खेळ बाकी पंच. शतक क्रमांक 3. शांत सामना, सिंगल डबलचा सामना. बॅट दाखवतोय खेळाडू की बॅट लागली आहे, हे महत्वाचं असतं. रनआउट. बाकी पहिला डाव. वेगवान चेंडू. गोलंदाजांना फक्त 3 विकेट घ्यायच्या आहेत. सामन्यामध्ये हा संघ ऑपोजिशनला ऑल आउट होऊ शकतो. 11 धावा. काय सुरुवात केली जीवन बेंडे. मयूरने हॅट्रिक घेतली आणि त्यानंतर पुन्हा जीवन बेंडे. 2 गोलंदाजाने धाबे दणाणले फलंदाजांचे. सुपर डुपर बॉलिंग आज. लॉफ्ट केला या बॉलला. बॅक टू द बॉल ड्राईव्ह. रोशन पाटील किती गुणवान खेळाडू बघा. स्वतः चेंडू फेकतो, फिल्ड पण करतो. एकही खराब फिल्डिंग त्याने केली नाही. बॅक टू द बॉल ड्राईव्ह. 0, 2 बॉल. बॅक टू बॅक 0 येतात स्कोअरबोर्डवरती. असं वाटतं की 11 खेळाडूंना बॅटिंग मिळेल या मॅचमध्ये. ओहो, यावेळेस बॉल हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक मागे जज करतो. आवाक्याच्या बाहेर, इन फील्डच्या वरून षटकार. मोठे गजानन गोवारी. ओ, यावेळी बघा बॉल कुठे गॅप मध्ये पडलाय. 3 फिल्डरच्या मधोमध अडवलाय बॉल लॉंग ऑफ कडे. फंबलिंग पाहिली. या फंबलिंग मध्ये धावा 2 मिळाल्यात. 1 डाऊनचा फलंदाज रुद्राक्ष गोवारी अप्रतिम बॅटिंग करतोय. 21 धावा. शेवटचा बॉल बाकी. 21. मैदानामध्ये आपण श्वान पाहतो. श्वानच्या अगदी जवळून चेंडू गेला होता, त्यामुळे पंच त्याला बाहेर काढतायत, कारण हा चौकार रोखला असता त्याने. 21. 7 विकेट. अंतिम बॉल. गोलंदाज तयार. पहिला डाव. ओहो, बिग हिट करण्याचा प्रयत्न. इंटेलिजंट बॉलिंग. स्ट्राइक रोटेट होणार. 4 ओव्हर 21 धावा. 24 बॉल मध्ये
टीम खेळताना आपण पाहतोय एनडी आणि योगेश स्मृती 11 रोशन मात्रेचा संघ, परंतु शेवटचे 6 बॉल बाकी आहेत. कदाचित या बॉलवर एक धाव घ्यायची होती रुद्राक्ष गोवारीला, कारण लास्ट ओव्हर तुम्ही खेळले असते, परंतु एक षटकार त्याला मारायचं होतं, डोकं चाललं नाही फलंदाजाचं. एक धाव जर घेतली असती तर आता तो स्ट्राईक एंडवरती असता. कारण त्यांची भरपूर मेहनत आहे केजनसाठी. या मॅचमध्ये हॅट्रिक विकेट आपण पाहिली. पहिला गोलंदाजाने जीवन भेंडे याने 5 रन 1 विकेट, दुसरा गोलंदाज मयूर चिमणे याने 3 विकेट घेतले आणि तिसरा गोलंदाज पुन्हा जीवन भेंडे 2 विकेट आणि रोशन पाटीलला पाहिलं तर त्याने 10 धावा दिल्या. निलेश घरात आलाय अंतिम गोलंदाज, 21 धावा. निलेशने महेश म्हात्रेचा झेल पकडला होता, तो निलेश आलाय बॉलिंगसाठी. जीवन भेंडे यांच्या तालमीमध्ये आता एक खेळाडू केजनसाठी सज्ज झालेत, कुणाल प्रणाल 11 आणि जगन्नाथ कडू याने काय पारितोषिक लावलेत. विकेटसाठी 500, ज्याने 3 विकेट घेतली त्याला 1500 जमा होतील, 2 घेतले त्याला 1000, 1 घेतलेला 500 आणि ज्याने झेल पकडला त्यालाही पारितोषिक आहे. त्यामुळे स्कोरर ज्याने झेल पकडला तेही नाव लिहा, कारण त्यालाही आपल्याला पैसे द्यायचे आहेत, ते नाव महत्वाचं आहे. निलेश आले बॉलिंगसाठी. पाहूया डावामध्ये काय होणार, सामन्यामध्ये फेरबदल होणार का, काया पलट ज्याची गरज आहे 6 बॉलमध्ये. स्ट्राईक रोटेट हा अप्रतिम खेळ झालाय बघा, कारण रुद्राक्ष गोवारीला संधी दिली खेळाडूने 1 रन घेऊन, खूप चांगला. याला म्हणतात क्रिकेटमधली एकता. संघाला जिंकण्यासाठी हा खेळ सुरू आहे. म्हणजे क्रिकेट हा खेळ स्वतःसाठी न खेळता गावासाठी, संघासाठी आणि टीमच्या नावासाठी खेळा, हे या बॅटरने दाखवलं की 1 धाव घेतली आणि रुद्राक्ष गोवारीला संधी दिली. खूप चांगला खेळ केलाय बॅटरने. 22 धावा. रुद्राक्ष गोवारी तयार आहे. वॉट अ मॅच. पहिला डाव सुरू असताना लोअर फुटर्स बॉल समोर केलेत, बॅक टू द बॉलर ड्राईव्ह. 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न कदाचित होणार, कारण की स्ट्राईक रोटेट करायची आहे. थ्रो उशिरा आला, 2 धावा इथे पूर्ण झाल्यात. मात्र या षटकामध्ये रुद्राक्ष गोवारीची बॅटिंग महत्त्वाची ठरेल, कारण तर त्याने इथे 2 मोठे फटके मारले तर एनडी आणि योगेश स्मृती संघ फाईट करेल त्याच्या बॉलिंगमध्ये. बॅटिंगमध्ये जरी चुका झाल्या तरी प्लॅन बी तुमच्याकडे असतो, बी फॉर बॉलिंग. तो प्लॅन बी आता एनडी 11 संघाला वापरावा लागेल. स्कोरबोर्ड 24 वरती 7. पार्टनरशिप चांगली झाली या मॅचमध्ये. लॉफ्ट केले या बॉलला, पुन्हा रनअप 2 साठी धावले जातील. क्विक डबल, फॉम्बलिंग पाहिली, 2 धावा आल्यात. 26. मागच्या 2 बॉलवर 4 रन आले. निलेश घरत नाराज आहे, कारण रुद्राक्ष वारंवार स्ट्राईक रोटेट करतो, परंतु रुद्राक्ष तो मोठा फटका अजून येत नाही बॅटमधून, त्यामुळे बॉलर देखील संतुष्ट आहे. पुढील मॅच श्री विघ्नहर्ता आणि साई माऊली कॅप्टन टॉस साठी या. 3 बॉलचा मारा बाकी आहे. तुम्ही पाहतात केजेएन 2025 पहिल्यांदा डे नाईट ही स्पर्धा तुम्ही पाहताय. आत्तापर्यंत दिवसामध्ये पाहिली, आत्ता डे आणि नाईटचं फॉर्मॅट काहीतरी नवीन आयोजकाने सुचवलं आणि ते सक्सेसफुल ठरलं. दिशा खराब आहे, दिशाहीन बॉल, मात्र इथे व्हाईट बॉल येणार. 1 धावेची किंमत एनडी 11 संघाला माहिती आहे, कारण त्या धावांची त्यांना गरज आहे. त्यांच्याकडे बॉलिंग अटॅक चांगला आहे, जरी 30-35 बनल्या तरी ते डिफेन्स करण्याची ताकद आहे रोशन मात्रे आणि कंपनीकडे. 27 धावा. पुन्हा लॉंग ऑफ एक्स्ट्रा कव्हर कडे लॉफ्ट केला या बॉलला, फॉम्बलिंग पाहिली, पुन्हा 2 धावा. 3 वेळा 2 धावा कंप्लीट झाल्यात एकाच दिशेकडे. थोडा तेजी दाखवावी लागेल. पंच 1 रन शॉट, 1 रन शॉट. गोलंदाज तयार. फुलटॉस बॉल लॉफ्ट केलाय, समोर फिल्डर डीप मध्ये, झेल ड्रॉप. रुद्राक्ष गोवारीचा झेल सोडलाय प्रणालने. 2 धावा पुन्हा कंप्लीट केल्यात. प्रत्येक बॉलवरती 2 धावा घेत आहेत, प्रत्येक बॉलवरती. आता समीकरण पाहूया. 1 बॉलचा खेळ बाकी असेल मला वाटतं.
30 धावा. ND11 कडे बॉलिंग अटॅक चांगला आहे, त्यामुळे कदाचित ते फाईट मोठी करतील. पाहूया क्रिकेटमध्ये काय होतं. भविष्यवाणी करू शकत नाही. 30 धावा. शेवटचा बॉल, टार्गेट सेट. लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, त्याच अँगलने लॉंग ऑफकडे बॉल जातो. डीप एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये डीपमध्ये फिल्डर आहे. रनआउटची संधी. पुन्हा 2 धावा. 4 वेळा 2 धावा कंप्लीट झाल्यात. मागच्या 4 बॉलवर 8 धावा अशा पाहिल्या आपण. स्कोरबोर्डवरती 32 धावा लागल्यात आणि मॅच जिंकण्यासाठी 33 धावा करायच्या आहेत येणाऱ्या 5 षटकामध्ये. लो स्कोरिंगची मॅच, परंतु बॉलिंग अटॅकने तुम्ही मॅच जिंकू शकता. जाऊया अंतिम सामन्याकडे. आजच्या रात्रीमध्ये दोन संघांना एक टॉससाठी रिपोर्टिंग करायचं आहे. व्यासपीठावरती आपण पाहतोय सन्मान्य मान्यवर गोल्डन मॅन आणि समाजसेवक राजेश दादा म्हात्रे यांचा शुभ सन्मान केला जाईल. मी सुशांत दादाला विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते राजेश दादांना सन्मानित करावं. सन्माननीय सुलक्षण दादांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते राजेश दादा या तुमचा सन्मान केला जाईल. मान्यवर या स्पर्धेसाठी त्यांची उपस्थिती लाभली, आपलं मनापासून आभार. कामोटे जोई नौपाडा स्पर्धेमध्ये तुम्ही आलात, स्पर्धेची शोभा वाढवली, धन्यवाद. आपला सन्मान आपण स्वीकारावा. कामोटे संघाचा गोलंदाज सुलक्षण भोईर लारा यांच्या शुभ हस्ते पाहुण्यांचा सन्मान केला जातोय. सोबत रवी गोवारी याला देखील तुम्ही पाहिलं पाहुण्यांचा सन्मान करताना. तर विनंती करतो सन्माननीय राजेजी म्हात्रे साहेब आपल्या शुभ हस्ते आजच्या अंतिम लढतीचा नाणेफेकीचा कॉल करावा. नयन कांबे आणि दैवत हे दोन संघनायक आहेत एकमेकांसमोर. टॉस कॉइन सुपूर्द करायचा आहे. हा सामना 5 षटकांचा असेल. दोन्ही संघनायकाची ओपिनियन आपण घेऊया. नाणेफेकीचा कॉल करतायत राजेजी म्हात्रे साहेब. हेड कॉल केला देवतने, त्याच्याशी मुलाखत घेऊया की इथे मात्र टॉस टेल आलाय, त्यामुळे नयन तुम्ही टॉस जिंकला, नयन थांबायचं आहे. तर आजचे खेळाडू फारसे बोलत नाही, हरकत नाहीये, परंतु मोठी लढत होणार कारण की दोन्ही संघाने 2-2 सामने जिंकलेत नयन कांबे आणि दैवतने. त्यामुळे आता मोठी फाईट तुम्हाला पाहायला मिळेल. शेवटला दोन्ही सामने दोघांनी जिंकले. 2-2 पॉईंट्स आहेत त्यांच्याकडे. पॉईंट्स टेबलवर खूप वर आहेत, त्यामुळे ए ग्रुपमध्ये त्यांची मोठी फाईट प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. फाईट मोठी ए ग्रुपमध्ये, परंतु खरी मजा बी ग्रुपमध्ये. कारण की चेतन गोवरे 2 सामने जिंकलेत, बारक्या कांबळे 2 सामने जिंकलेत आणि आता जीवन म्हणजे तयारीमध्ये आहेत 2 सामने जिंकण्याच्या. पाहूया या मॅच मध्ये काय होतंय. रोशन म्हात्रे तुम्हालाही संधी आहे कारण की अजून एक सामना तुमचा बाकी आहे. जर इथे पॉईंट्स टेबलवर पुढे जायचं असेल तर हा सामना जिंकावा लागेल. तो चलिए मुकाबले की शुरुआत करते हैं. अंपायर्स मैच ऑन. जीतने के लिए 33 रनों की आवश्यकता. ND11 योगेश स्मृति अपने गेंदबाजी के लिए बहुत ही मशहूर है. पहले ओवर लेके खुद कप्तान आएंगे रोशन म्हात्रे. आज की सबसे लो स्कोरिंग मैच ये है मैच नंबर 6, जिसमें 32 बने 33 चेस करने हैं कुणाल प्रणाल 11 टीम को. जगन्नाथ कडू इनकी ये टीम
और बहुत ही ज़्यादा पैसे लुटाए और उन्होंने अपनी टीम पर विकेट के लिए 500 का इनाम, कैच लपकने वालों को भी 500 का इनाम रखा है। बहुत ही ज़्यादा प्यार अपनी टीम पर देते हुए जगन्नाथ जी कड़ू। आइए मैच की तरफ चलते हैं। भले लो स्कोरिंग का मैच है, लेकिन बॉलिंग अटैक बेहतरीन होगा तो आपको पैसा वसूल मुकाबला देखने मिल सकता है। गेंदबाज तैयार रोशन मात्रे। दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए, ये दीवानगी है, ये पागलपन है क्रिकेट का और क्रिकेट के प्रति प्यारे दर्शकों का। दादा योगेश भगत है स्ट्राइक पर। ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी अंपायर की। आइए मैच की तरफ चलते हैं। दादा योगेश बल्लेबाजी के लिए तैयार। सलामी जोड़ी मयूर योगेश। पहली बॉल खोद के निकाला, मिट्टी उड़ी है, लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर पे बॉल हल्के हाथों से धकेल दिया। इस बॉल को ड्राइव है ये बॉल। इस ऑफ ड्राइव पर महज 2 रन मिलेंगे। 33 रन बहुत छोटा लक्ष्य है, 30 गेंदों पर मात्र, मतलब 3 रन गेंदों से ज्यादा। तो एक गेंद पे 6 बनते हैं। बहुत ही आसान है सुनने में, लेकिन बनाने में बहुत मुश्किल होता है भाई। ओ इस बार क्लीन बोल्ड, कमाल की गेंदबाजी। कप्तान सुल्तान अपने सल्तनत को बचाने के लिए तैयार है। रोशन मात्रे को मिली पहली सफलता। क्रिकेट लाखों लोगों का दिल, लाखों लोगों की धड़कन, क्रिकेट की दीवानगी सर पे चढ़ी है। कहते हैं मौसम मस्ताना, हर कोई केजेएन का दीवाना। दीवाने हो चुके हैं दर्शक, और दर्शक कहेंगे अगले साल ये नाइट टूर्नामेंट रखिए, आप डे टूर्नामेंट मत रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इतना बढ़िया आयोजन है, बहुत ही खूबसूरत। दर्शक अब इस मजा लेते हुए इस मैच का। पहला विकेट गिर चुका है कुणाल प्रहलाद 11 टीम का। अब आएंगे मैदान में कप्तान जीवन भेंडे। दादा आउट हो चुके हैं, सदमा लगा है टीम को, लेकिन 33 एक ऐसा लक्ष्य है जिससे गेंदबाज भी बचा सकते हैं। क्रिकेट में 30 गेंदों पे 10 रन भी बचे हैं, 30 गेंदों पे 110 भी बने हैं। ये बहुत ही अजीब गौरव खेल है। एक हाथ से पकड़ सकते हैं कैच, 2 हाथ से छोड़ सकते। और ये देखिए बल्ले का किनारा लगने की आशंका जरूर लग रही थी, जिस तरीके से क्रॉस बैटेड घुमाया और उछाल भरी गेंद थी। बाउंसर, नेस्टी बाउंसर इसे कहते हैं। डॉट बॉल 0। अब 2 कप्तान आमने सामने, 2 सुल्तान, एक जीत का इंतजार। इस बार देखिए करीबी मामला हो सकता है, थोड़ी सी अगर आवाज अंपायर को आई तो जीवन भेंडे का काम तमाम हो जाएगा। कितनी तेज गेंदें कर रही है रोशन मात्रे, देखिए रोशन कटर बॉल कर रहे। गेंदबाज तैयार है। इस बार फुल टॉस गेंदे, दिशा दी, ऑफ ड्राइव का ये दूसरा स्ट्रोक है। पीछे फील्डर, रनआउट का मौका मिलेगा। इस फील्डर को गेंद पे दौड़ना था। इंतजार मत करिए, ये लेजी क्रिकेट है। इंतजार कौन करते हैं जिसे कुछ मिलने की शंका होती है। अगर आपको पाना है तो गेंद पे दौड़िए, क्योंकि ये लेजी नहीं तेजी क्रिकेट है, टेनिस क्रिकेट। स्कोर बोर्ड पे 33 का लक्ष्य होने के बावजूद 5 गेंद 4। ऑपोजिशन ने एक ओवर में 5 दिए थे, जीवन भेंडे बॉलर थे। रोशन ने भी 4 रन दिए 5 गेंदों पर, और विकेट भी। और कमाल की गेंदबाजी देखिए, नेले पे देला। ऑपोजिशन ने एक और 5 दिए, अब रोशन मात्रे ने एक और 4 दिए। बिल्कुल सही मुकाबला जा रहा है, टेट फॉर टैट। दोस्तों लो स्कोरिंग का है, लेकिन मजा आएगा। कांटे की टक्कर है, टक्कर दी है रोशन मात्रे ने, चुनौती दी है कि ये लो स्कोरिंग का मैच हम फिनिश करेंगे गेंदबाजी में, बॉलिंग अटैक में। जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम मुकाबला कभी नहीं छोड़ती, जैसे ग्रामीण में जुई नौपाड़ा कामोटे टीम कभी मुकाबला नहीं छोड़ती, वैसे ये टीम अपना ये मुकाबला नहीं छोड़ेगी। 4 एक ओवर में 1 सफलता। अब जीत के लिए अंतर है 29 3 ओवर में। यह हमारा कमेंट्री बॉक्स, हमारे साथ स्कोरर जुड़े, 12th मैन जुड़े हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जी क्रिक आप जो देख रहे लाइव टेलीकास्ट में, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो सम्मानित संदेश भगत है हमारे, इसके ओनर है। अगर ये वेबसाइट पसंद आई तो आपके गांव में इसे इनवाइट करें डे नाइट टूर्नामेंट्स में, और इस नई वेबसाइट को मौका दे। जी क्रिक आपको हम शुभेच्छा देते हैं, बहुत बढ़िया ये आप काम कर रहे हो। ऐसे ही टेनिस क्रिकेट में आप नाम कमाए, संदेश भगत के साथ आप भी बड़े बने।
4 ओवर में 29 चाहिए, कट हुई और बॉल थर्ड मैन सीमा पर 4 रनों के लिए। सुरेश के हाथों से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। लो स्कोरिंग का मैच है, उसके बावजूद ये गलतियां कम करनी पड़ेगी। ये 4 रन बोनस मिल चुका है। जगह बनाकर एक और बढ़िया स्ट्रोक, मैच जल्दी समाप्त होगा ये बताते हुए मयूर चिमने 4 रन बैक टू बैक। वीआईपी डाइस को सलामी दी मयूर चिमने ने 4 मार के। कमाल की बल्लेबाजी, 2 चौके लगातार। रोशन मात्रे ने जो मेहनत की थी उस पर पानी फेर दिया है दुर्वेश ने। दुर्वेश अपनी लाइन को भूल चुके हैं, शॉर्ट बॉल की उन्होंने। आगे करने की जरूरत है या पीछे या कटर, आई डोंट नो, बट ये शॉर्ट बॉल पे 4 रन काफी महंगी ओवर चलती हुई स्कोर के हिसाब से। और एक और बढ़िया स्ट्रोक हवा में, पीछे फील्डर, कप्तान के हाथों पर कोई गलती नहीं और मयूर चिमने की पारी समाप्त। दूसरा विकेट, स्कोरबोर्ड पे रन है 12, एक डजन रन पूरे। मैदान में श्वान एंजॉय करते हुए मुकाबले का। नाइट टूर्नामेंट में अगर कुत्ते मैदान में न आए तो उसमें मज़ा नहीं आता। वो शगुन माना जाता है कि नाइट मैच में कुत्ते मैदान में आने चाहिए। अगर नहीं आते तो टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं होती। टूर्नामेंट आपकी सफल होनी है तो नाइट मैच में ये डॉग्स आने ही चाहिए। तलोजा नाइट में एक ज़माने में ये डॉग्स आते थे, बाहर निकलना मुश्किल होता था उनका। इतने दर्शक पहले मैच का आनंद लेते थे, यूट्यूब नहीं था, अभी यूट्यूब है, इसके कारण दर्शक घर पे खाना खाते, मैच देखते। स्कोरबोर्ड पे 1 डजन रन, 2 विकेट के नुकसान पर। मयूर बेंडे आते हुए अब बल्लेबाजी के लिए। जगन्नाथ कड़ू सासिस थमा के मुकाबला देख रहे होंगे क्योंकि उनका सपना है क्रिस्टल ट्रॉफी उठाने का, उन्हें जीत चाहिए। रोशन मात्रे की भी जो पैकर है वो भी ये मैच का आनंद ले रहे हैं, उनका भी स्वागत है। 12 पे 2 मयूर बेंडे इस मैदान में अब बल्लेबाजी के लिए। जीत का सफर थोड़ा कम होता जा रहा है। डॉट गेंदें करनी है गेंदबाज को तो उनको मजा आएगा। ये अंदर की दिशा में लेग कटर बॉल। लेग कटर बॉल हमेशा अंदर की दिशा में आती है, ऑफ कटर बाहर की दिशा में निकलती है। इस बार 0, कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं। गेंदबाजी अच्छी है। ट्रैक पे आते हुए दुर्वेश, पहले 2 गेंदों पे मार लगी, उसके बाद कमबैक। जो ट्रेन पटरी से निकल गई थी वो पटरी पे आ चुकी है। मतलब ये सफर बहुत अच्छा होगा। कहते हैं सफर कल भी था, सफर आज भी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी है, कुछ ख्वाहिशें बाकी है। मयूर बेंडे यॉर्कर गिरी, खोद के निकाला, मिट्टी उड़ी है, लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर पे बहस एक मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि जी वो 2 चौके लगे उसके बाद एक कमबैक है। मतलब फाइट हो रही है मैदान में। दुर्वेश, एक गेंद बची है, स्कोरबोर्ड पे 13। अब जीत के लिए 20 रनों की दूरी। लो स्कोरिंग है, मजा आएगा दोस्तों क्योंकि ये लो स्कोरिंग में बॉलिंग अटैक चलना चाहिए। इस बार हवा में गेंद, ऊंचाई ज्यादा, पीछे फील्डर, और ये देखिए ताम झाम खत्म। ये कैच होने की जरूरत थी, बच गए। जीवन बेंडे बच गए भाई। मयूर मयूर बेंडे बच गए। इस बार रन मिलेंगे 1 और इसी 1 के साथ टीम का टोटल बनता हुआ 14। जीवन बेंडे बच गए, 12th मैन। जीवन बेंडे थे बल्लेबाज, मयूर नहीं। यहाँ पे स्कोरबोर्ड पे 14। जीत के लिए चाहिए 19 रन्स 3 ओवर में। 3 ओवर 19 रन 18 गेंदों पर। हेड टू हेड मुकाबला, पॉइंट्स टू पॉइंट, आमने सामने। आखिरी मैच देखने के लिए बहुत सारे दर्शक यहाँ पर बेताब है क्योंकि 2 मैच दोनों टीम ने जीती है। जो आखिरी सबसे बड़ा मुकाबला होगा दैवत बनाम नयन कंबे का ये मैच होगा। बिग फाइट। और मेरे ख्याल से आज अगर ज़्यादा टीमें कोई हारती है तो वो केजीएन से बाहर हो जाएगी। और कुछ टीमें उम्मीद लगा कर बैठेगी कि ये हारेगा तो मैं अंदर आऊँगा, ये बाहर जाऊँगा तो मैं अंदर आऊँगा। दूसरों पे जीने की कोशिश आईपीएल में कल यहाँ पर ज़रूर होगा। आईपीएल में भी ऐसा होता है,
कभी कभी कोलकाता अगर हारेगी तो चेन्नई को मौका मिलता है, मुंबई को मौका मिलता है, या फिर कुछ अलग समीकरण कल इस मैदान पे वो होगा। लेकिन चलते 3 ओवर 19 की आवश्यकता गेंदबाजी के लिए। टीम का कप्तान रोशन मात्रे आते हुए। माना कि बल्लेबाजी नहीं चली, गेंदबाजी चली है। पहले ओवर में 2 विकेट लिए थे इस गेंदबाज ने, 1 विकेट लिया था वो रोशन मात्रे। 3 ओवर 19। इस बार गेंद हवा में, क्या फील्डर पहुंचेंगे? जी नहीं, स्क्वायर लेग पर 3 फील्डर पहुंचे, अभी 2 मुकम्मल। सिंगल डबल से भी प्रणाल कुणाल 11 ये मैच अपने हाथों में कब्जा कर सकती है। इसी 2 के साथ रनों में बढ़ोतरी होगी। 17 गेंदे 17 की जरूरत है। बहुत ही आसानी के साथ ये मुकाबला, लेकिन डॉट गेंदे अगर आती है तो रोशन कमबैक करेंगे। उन्हें ये जरूरत है डॉट गेंदों की, विकेटों की। बढ़िया स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ पर गई, नो बॉल। अब आत्मविश्वास कम होगा ND11 का। नो बॉल है, ओवर स्टेपिंग, नो बॉल, 1+1। ऊपर से फ्रीड बॉल, बोनस बोनस, फ्रीड बॉल, 2 मुकम्मल। बहुत ज्यादा प्रेशर गेंदबाजों पे अभी इस गेंद ने डाला है। फ्रीड बॉल, 15 रन चाहिए 17 गेंदों पर। चेतन गोवारी शायद समाप्त हुए मुकाबले खुश है बहुत। 2 जीते उन्हें मिली है, 15 चाहिए। चलिए, फ्रीड बॉल पे कुछ नंबर नहीं मिले, 0। गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा है, कड़ा इम्तिहान है। आइए देखते हैं कि वो अग्नि परीक्षा में क्या होंगे पास या नहीं। कहते समय समय का खेल है, जिसका आ गया वो छा गया। आज गेंदबाजों का समय था, विकेटों पे गेंदबाजों का राज था। इस बार देखिए ऊंचाई थी इसमें, विकेट कीपर ने डाई खाई थी, लेकिन कोई नंबर नहीं। कमाल की गेंदबाजी, रोशन मात्रे 100% कमिटमेंट दे रहे। अब जो आखिरी 2 गेंदबाज बचे उनको भी 100% गेंदबाजी करनी होगी। उन पे डिपेंड करता है मैच, अकेले की मेहनत से मुकाबला नहीं जीता जाता। इस बार देखिए उछाल थी इस गेंद में, कमाल की गेंदबाजी। अंपायर मुड़ते हुए वाइट बॉल, ये ऊपर से गेंद निकले, अंपायर का कहना है वाइड बॉल। रेफर टू अंपायर। बॉलिंग टीम रिव्यू, यस बॉलिंग रिव्यू है। थर्ड अंपायर चेक करिए टीवी स्क्रीन पर। भारतीय कामले आते हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1-1 रन, क्योंकि 1-1 रनों की कीमत इस मुकाबले में दोनों को पता है। छोटा टारगेट है, ऐसे में वाइड बॉल से, नो बॉल से रन जाते हैं तो गेंदबाज के लिए निराशा होगी। लेकिन आइए चेक करते हैं बॉलिंग रिव्यू, फॉर द वाइड बॉल है या नहीं। वाइड बॉल, यस, मैच ऑन। अंपायर फेयर डिसीजन, वेरी गुड। प्रवीण पवार सर, स्कोर पे जरा ध्यान देते, समीकरण की आवश्यकता होगी जीत के लिए। तीन बॉल, 1 नो बॉल थी, 1 वाइड बॉल थी आपकी, इसलिए 3 बॉल। 2 खराब गेंदे आपने डाली। 19 रन हो चुके स्कोर बोर्ड पे, महज 14 रनों की जरूरत। मैच ऑन, 14 रन चाहिए। 1-1 रन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर पे बॉल ड्राइव होते हुए, ऑफ ड्राइव, 2 चुराने की कोशिश कर रहे, 1 पे संतुष्ट। मजा आएगा दोस्तों, अब थोड़ा तेजी क्रिकेट हो रहा है। अब जीत के लिए 13 की आवश्यकता। आइए मुकाबले में थोड़ा सा और मजा लाते हैं, क्योंकि अब खुन्नस क्रिकेट होगा। रोशन मात्रे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। इस बार कमबैक होता हुआ टीम का। गेंदबाज तैयार, दूर रखा बल्ले से, कोई रन नहीं। इस गेंद पर 0। डॉट गेंदें बहुत आ रही है, लेकिन कप्तान को भी पता है कि रोशन मात्रे के ओवर समाप्त होगी ना तो 2 नए गेंदबाज मिलेंगे, इसलिए वो भी गेंदें छोड़ रहे, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ये बड़े गेंदबाज है बिल्कुल। ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक, मिड विकेट के नजदीक ये बॉल, डीप में फील्डर है। 1 मुकम्मल, 2 के लिए पलटे, 2 मुकम्मल हुए। सिंगल डबल से भी यह फिनिश होगा। 2 ओवर का, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोरबोर्ड पे 22। अब जीत के लिए जो अंतर है, रन चाहिए क्या, यहाँ पर 12 गेंदों पे 11 रन। ड्रिंक ब्रेक, पानी लेके जाइए। 12 पे 11 का समीकरण है। 2 बड़े गेंदबाज लॉन्च करने रोशन मात्रे को।
आपने एक मुकाबला देखा जहां पर गेंदबाजों की ताकत पर मुकाबला जीता। ऑपोजिशन ने 4 छक्के मारने के बाद भी उन्हें 11 चेसने हुए। अब 12 पे 11 है। सेकेंड लास्ट मुकाबला आप देख रहे हैं जहां पे 11 की जरूरत है। पॉइंट्स पे एकदम हेड टू हेड मुकाबला शुरू है। एक तरफ है एनडी योगेश मूर्ति 11 टीम और दूसरी तरफ है कृणाल प्रणाल 11 वॉरियर्स जगन्नाथ कडू की टीम। टारगेट बहुत छोटा था। रोशन पाटिल ने जो रोशन मात्रे की कैच पकड़ी ना, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कमाल की कैच थी वो। अगर वो छूटती तो यहाँ पे 60 रन जरूर लगते, लेकिन देखिए हालात खराब हो चुके हैं। हैट्रिक विकेट भी ली मयूर चिमने ने, वो भी इस मैच का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। गेंदबाजों ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की, इतने जल्दी बड़े विकेट लिए कि बाद में कोई बड़ा बैटर नहीं बचा जो आखिरी ओवर को खेल सके। तो ये गेम प्लानिंग हुई गेंदबाज की। और अब 12 पे 11 चाहिए। मैच ऑन गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई सर्वेश पाटिल। इस बार अपील है, बल्ले को नहीं लगी शायद, कोई रन नहीं। 0 सर्वेश पाटिल गेंदबाजी के लिए। उनकी उम्र भले ही कम है लेकिन कमाल के गेंदबाज है। कामोटे से बिलोंग करते। पहली गेंद डॉट। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज है मयूर भेंडे, जीवन भेंडे A1 जोड़ी। अब 11 पे 11 रन चाहिए। हेड टू हेड मुकाबला। शॉर्ट बॉल कट किया, शॉर्ट टर्न मैन में पीछे फील्डर, एक डायरेक्ट हिट, कोई बैकअप नहीं है, एक ही रन मिलेगा। 10 बॉल 10 रन। कमाल का मुकाबला। मानो क्या एक बॉल एक बचेगा आखिरी क्षणों में, ये दर्शक चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। 10 पे 10 फिलहाल बहुत ही शांत है। डॉट गेंदे आएगी तो गेंदबाज की टीम ऊपर आएगी। अगर बड़ा स्ट्रोक आता है तो मैच वन साइड। बड़े स्ट्रोक मुकाबले को जल्दी समाप्त कर सकते हैं। कमाल की फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर पे बहुत ही खराब थ्रो। ये थ्रो कहां पर फेंका इन्होंने, 2 मुकम्मल होते हुए। कितना प्रेशर है गेंदबाज फील्डर पर, कहां पर भी थ्रो फेंक रहे और 2 मुकम्मल होते हुए। अंपायर के पास फेंका उन्होंने। पब्लिक प्रेशर होता है दोस्तों, ये आसान नहीं क्रिकेट खेल। और 2 मुकम्मल। समीकरण काफी बदल चुका है। अब जीत के लिए जो अंतर है वो थोड़ा कम है। 9 गेंदें बची है और जीत के लिए रन चाहिए मैच 8 रन के नजदीक रन चाहिए। 9 गेंदे 8। आइए देखते क्या मैच का टर्निंग पॉइंट होगा। सर्वेश पाटिल की गेंदबाजी। हाफ ट्रैकर बॉल हवा में, पीछे फील्डर, मिड विकेट पे, सही समय पे कैच। एनडी योगेश स्मृति 11 को मौका मिलेगा कमबैक का। 8 गेंदे 8 रन की जरूरत है। व्हाट अ मैच। कमबैक है अब एनडी 11 टीम का। सुपर मैच। ठंडी में गरम गरम मुकाबला, दर्शक इसे देखना पसंद करते हैं। 4 रन छोड़े थे लेकिन इसी खिलाड़ी ने कैच पकड़ा है। एक गलती की थी लेकिन अब उसको सुधारा। 8 बॉल 8। क्लाइमेक्स, कौन बनेगा ड्रॉप सीन का हीरो। ये मैच जीतने में किसका सबसे बड़ा योगदान होगा, आइए देखते हैं। सोचा नहीं था कि 8 गेंद पे 8 का मुकाबला बनेगा। लो स्कोरिंग के बावजूद अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान में। एक वक्त लगा कि 3 ओवर में मैच समाप्त होगा, लेकिन नहीं, ये तो आखिरी ओवर तक पहुंच रहा है। शायद धीरे धीरे किसी को भी पता नहीं चल रहा है कि मुकाबले में क्या चल रहा है। 8 गेंदों पे 8 रन। व्हाट अ मैच। क्रिकेट की नोक झोंक, क्रिकेट की गर्मा गर्मी। ये कैच के लिए आगे नहीं बढ़े, दूर थी। टप्पा गेंद पकड़ेंगे और इस बार 2 मुकम्मल सिंगल डबल का ये मैच। एक छक्का जीत के लिए चाहिए 7 गेंदों पर। कमाल का ये मैच है। गेंदबाज भी अच्छी ओवर कर रहे हैं। फील्डिंग में थोड़ी खराबी न नजर आती तो बेहतर होता। 7 पे 6, एक हवाई हल्ला और मैच फिनिश। रोशन, हो ये विकेट छूट गई भाई, ये चाहिए थी आपको। एक ही रन चुराया, ओवर समाप्त हुई। अब यहाँ पे जीत के लिए 5 रन चाहिए 6 गेंदों पर। कंपलसरी चेसिंग है, कंपलसरी ड्रेसिंग है, मजा आएगा। 6-5 ये बहुत ज्यादा रन है भाई क्रिकेट में, क्योंकि 6 पे 28 लोग बना सकते हैं।
5 बनाने में कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। आइए मैच का मजा लेते हैं। 6 गेंद पे 5। मैच ऑन। देखिए जल्दी मुकाबला समाप्त करिए। एक और मैच बचा है हमारे पास जिसका दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। नयन कांबे बनाम दैवत, दोनों ने 2-2 मैच जीते हैं। 10 बज चुके हैं। डीजे मास्टर आप आराम फरमाएंगे यहाँ पे एज अ रूल्स। जगदीश पाटिल सर हमारे आए आखिरी मैच के लिए, और केजीएन का मैं शुक्रिया करूँगा जिन्होंने यहाँ पर मुझे मौका दिया इस सीज़न में। सुशांत दादा पाटिल, सभी आयोजनकर्ताओं का, तीनों गाँव के जो ग्रामस्थ है, धन्यवाद। इस कामोटे स्वर्गीय दीपा पाटिल स्टेडियम क्रीडांगन में हमें यह अवसर दिया, मौका दिया। सुशांत दादा पाटिल, आपका दिल के गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। परेश मात्रे होंगे, हमारी पूरी कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूँ। 6 गेंद 5 रन गेंदबाजी में आखिरी ओवर लेके रुद्राक्ष गोवारी, गजानन गोवारी के सुपुत्र, इनका बल्ला चला आज मुकाबले में। सही गेंदबाज चुना है। ओहो, सही गेंदबाज चुना है। नो बॉल। ये क्या हो गया भाई? और ये तो हाथों से मैच निकल गया। अभी डॉट गेंद थी, तालियां बजाई थी ऑपोजिशन ने, गेंदबाजों ने, लेकिन उनके दर्शक नो बॉल देख के खामोश रहे। मैच का ट्विस्ट, टर्निंग पॉइंट। 4 रन चाहिए, फ्रीड बॉल, 6 बॉल 4। ओ व्हाट अ मैच। ओवर स्टेपिंग, नो बॉल, कदमों का ज्यादा इस्तेमाल, अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है। अब भी मुकाबला हो सकता है, बिग फाइट, नो डाउट। परफॉर्मेंस बेहतरीन है। इस बार देखिए क्या बॉल कट कर रहे भाई, धीमी गति की बॉल, ऊपर से कटिंग, वाइड बॉल। बॉलिंग टीम का रिव्यू समाप्त हो चुका है भाई। अब वो क्या करेंगे? अंपायर डिसीजन फाइनल। 3 रन चाहिए 6 गेंदों पर। फ्री हिट बॉल कंटिन्यू। 6 बॉल 3। कमाल की ओवर कर रहे, लेकिन उनका नसीब खराब है आज। पहली नो बॉल आई, फिर वाइड बॉल, फ्री हिट बॉल कंटिन्यू। फ्री हिट बॉल, फ्री हिट बॉल हल्के हाथों से धकेल दिया है। ऑन ड्राइव का स्ट्रोक, लॉग ऑन पर 1 रन मुकम्मल। 2 स्कोर लेवल, स्कोर लेवल 32-32 दोनों टीम के रन। 1 चाहिए 5 गेंद पर। मयूर चिमने ने 3 बॉल 3 विकेट लिए, हैट्रिक। वो गेंदबाज काफी तगड़े रहे इस मैच में। इस बार देखिए कुछ अजीब और गरीब स्ट्रोक था ये। कोई रन नहीं, डॉट बॉल। 4 बॉल 1 रन चाहिए। रोशन मात्रे बहुत सारे मुकाबले हार चुके हैं आज। 1 की जरूरत है। इसी के साथ 1 रन मुकम्मल हुए। कृणाल 11 वॉरियर्स वन द मैच। अभिनंदन। हैंडशेक करें दोनों टीम। केजीएन ट्रॉफी 2025 का अब आखिरी मुकाबला शुरू होगा। दैवत पाटिल बनाम नयन कांबे, तैयार रहिए। और आइए चलते हैं, दैवत मात्रे बनाम नयन कांबे, आइए चलते मैन ऑफ द मैच की तरफ। इस मैच का हीरो कौन होगा? गेंदबाज। तो गेंदबाज है मयूर चिमने। 3 बॉल 3 विकेट।